तो मुंबई से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि मुंबई के बांद्रा में बड़ा सड़क हादसा। बांद्रा में 5 गाड़ियां आपस में भिड़ी है। सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है। बांद्रा वर्ली सी लिंक पर यह हादसा हुआ है। तो ये बड़ी जानकारी और बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं मुंबई से। इस सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है। तो बांद्रा वर्ली सी लिंक पर यह हादसा हुआ। देखिए तस्वीर के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि यह हादसा कितना भयावह। इस तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 5 गाड़ियां आपस में भिड़ गई और इस सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है। बांद्रा वर्ली सी लिंक पर यह हादसा हुआ। रफ्तार का कहर मुंबई में देखने को मिला। मुंबई के बांद्रा में बड़ा सड़क हादसा। ये भयावह तस्वीर के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि हादसा कितना भीषण रहा। इस सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। बांद्रा वर्ली सी लिंक पर यह हादसा हुआ। मुंबई के बांद्रा में बड़ा सड़क हादसा। बांद्रा में 5 गाड़ियां आपस में भिड़ी हैं। देखिए तस्वीर के माध्यम से आप समझ सकते हैं, एक गाड़ी दूसरे को टक्कर मारती, दूसरी तीसरी, तीसरी चौथी और फिर 5वीं, और ये पांचों गाड़ियां आपस में भिड़ गई। ये भयावह तस्वीर, और इन तस्वीरों के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि हादसा कितना भीषण रहा। तो रफ्तार का कहर मुंबई में देखने को मिला। 5 गाड़ियां आपस में भिड़ गई और इस सड़क हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। मुंबई के बांद्रा में बड़ा सड़क हादसा देखने को मिला। इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि ये हादसा कितना भीषण रहा। 5 गाड़ियां आपस में भिड़ गई और 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। तो मुंबई से ये जानकारी। मुंबई के बांद्रा में बड़ा सड़क हादसा हुआ जहां पर 5 गाड़ियां आपस में भिड़ गई। तो रुक करते हैं एक और बड़ी खबर की ओर। विजयदशमी पर उद्धव वर्सेज शिंदे। मुंबई के शिवाजी पार्क में उद्धव ठाकरे की रैली। एमएमआरडीए मैदान में सीएम एकनाथ शिंदे की रैली। करीब 6 किलोमीटर के फासले पर 2 बड़ी रैली देखने को मिली। महाराष्ट्र के कोने कोने में मुंबई से लोग आ रहे हैं। रैली से शक्ति प्रदर्शन करेगा उद्धव शिंदे गुट। तो मुंबई में आज उद्धव ठाकरे की दशहरा रैली। दादर के शिवाजी पार्क में उद्धव ठाकरे रैली करेंगे। सीएम एकनाथ शिंदे भी आज बीकेसी में रैली करेंगे। तो ये बड़ी जानकारी और बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। विजयदशमी पर उद्धव वर्सेस ठाकरे देखने को मिल रहा है। मुंबई के शिवाजी पार्क में उद्धव ठाकरे की रैली, एमएमआरडीए मैदान में सीएम एकनाथ शिंदे की रैली। तो करीब 6 किलोमीटर के फासले पर 2 बड़ी रैली देखने को मिली। महाराष्ट्र के कोने कोने से मुंबई लोग आ रहे हैं। तो रैली से शक्ति प्रदर्शन उद्धव और शिंदे गुट करेगा। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। विजयदशमी पर उद्धव वर्सेज शिंदे देखने को मिल रहा है। अधिक जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ हमारे साथ विनोद ओझा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनोद, देखिए आज विजयदशमी के त्यौहार पर उद्धव वर्सेज शिंदे गुट देखने को मिल रहे हैं, और क्या अभी तमाम बड़ी अपडेट मिल पा रही है? रैली होने वाली है। बिल्कुल आयुषी, देखिए ये दशहरा मेलावा पर शिवसेना का मेलावा ये बहुत पुराना एक प्रथा है मुंबई में, जिसके लिए महाराष्ट्र के लोग इंतजार करते हैं और वो दिन आज आ गया है। लेकिन इसमें थोड़ी सी बदलाव ये है कि चूंकि शिवसेना का 2 गुट हो गया है और दोनों गुट आमने सामने हैं और आज ये वर्चस्व की लड़ाई है। आज दोनों गुट दिखाने की कोशिश करेंगे कि समर्थन किसके पास है, और इसलिए महाराष्ट्र के कोने कोने से लोग, कोई ट्रेन बुक किया हुआ है, कहीं से बसें बुक की गई हैं, कोई प्राइवेट अपने बसों से आ रहा है। कई शहर से लोग 2 दिन से पैदल यात्रा कर रहे हैं, पैदल चल करके मुंबई पहुंच रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा आज ये पब्लिक के लिए एक देखने जैसा होगा कि बीकेसी में जो शिंदे गुट के लोग वहां पर जुट रहे हैं और शिंदे गुट का जो दशहरा मेलावा होगा, और शिवाजी पार्क में उद्धव ठाकरे गुट का जो मेलावा होगा, दोनों में कहां पर ज्यादा भीड़ होती है, कहां पे ज्यादा लोग आते हैं। तो ये समर्थन भी दिखाने का एक मौका है, और ये आज महाराष्ट्र पुलिस के लिए, मुंबई पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि लाखों लोग
लाखों लोगों को मुंबई में होने की संभावना है। जी। जैसा कि बताया जा रहा है कि बीकेसी ग्राउंड में जो शिंदे गुट की रैली है उसमें 2.5 से 3 लाख लोग मौजूद होंगे और अभी जो खबर मिली है कि 700 से 800 बसें ऑलरेडी मुंबई में आ चुकी हैं। तो लाखों लोगों का वहां पर जमा होना, मुंबई जैसे शहर में आना और यहाँ पे इस तरीके का जो दो गुट के आपस में ये कंपटीशन है, ये देखने योग्य तो है, लेकिन ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है ताकि लॉ एंड ऑर्डर का कहीं सिचुएशन क्रिएट ना हो। आयुषी जी विनोद, देखिए करीब 6 किलोमीटर के फासले पर ये दो बड़ी रैली होने वाली है और जाहिर सी बात है कोने कोने से लोग इस रैली में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। पुलिस प्रशासन के सामने एक चुनौती है, किस हिसाब से तैयारियां देखने को मिल रही है ताकि कोई हिंसा न फैले? बिल्कुल चुनौती है और पुलिस प्रशासन ने जगह जगह पे नाकाबंदी लगाई हुई है और जितनी बाहर से गाड़ियां आ रही है उनकी एंट्री भी की जा रही है, उनका रिकॉर्ड रखा जा रहा है। और ये सिर्फ बसों का नहीं बल्कि जो प्राइवेट गाड़ियां मुंबई के बाहर से आ रही हैं, महाराष्ट्र के कोने कोने से, उनकी भी एंट्री की जा रही है ताकि कैसा होगा कि ये जो बड़ा रैली है इसके अंदर कोई अनसोशल एलिमेंट कहीं कुछ ना करे, कहीं लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए। चप्पे चप्पे पे पुलिस है और हजारों पुलिस का बंदोबस्त ये दोनों ग्राउंड में दिया हुआ है। जी विनोद, देखिए पुलिस प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती है। चलिए शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। हिंगोली से भी शिंदे और ठाकरे गुट के शिव सैनिक दशहरा के लिए हजारों की संख्या में मुंबई के लिए रवाना हुए हैं। आपको बता दें कि ठाकरे गुट का मिलावा शिवाजी पार्क दादर में होने वाला है, तो शिंदे गुट का मिलावा बीकेसी के एमआरडी मैदान में होने वाला है। मिलावे के चलते अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो ठाकरे और शिंदे गुट के अलग अलग समूह रवाना हुए हैं। महाराष्ट्र के हिंगोली से देखिए तस्वीर आप देख सकते हैं जहां पर मुंबई के लिए शिव सैनिक रवाना हुए हैं। विजयदशमी के पर्व पर नासिक पुलिस कमिश्नरेट में हर साल समारोह का आयोजन किया जाता है। परंपरा अनुसार नासिक के पुलिस कमिश्नर जयंत नाइक नवरे ने पुलिस के शास्त्रों का विधिवत पूजन किया। पूजा किए गए शस्त्रों में आधुनिक AK-47 राइफल, गन, पिस्टल, ब्लॉक पिस्टल और बुलेट्स समेत अन्य शस्त्र शामिल थे। इस दौरान उपायुक्त पूर्णिमा चौगुले समेत अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। मुंबई में दशहरा सभा के लिए जलगांव से ठाकरे समूह और शिंदे समूह के हजारों शिव सैनिक रवाना हो गए हैं। ठाकरे समूह की शिवसेना का नेतृत्व जिला प्रमुख समाधान महाजन कर रहे हैं और शिंदे समूह का नेतृत्व जल आपूर्ति मंत्री गुलाबराव पाटिल कर रहे हैं। जय भवानी जय शिवाजी। हम भुसावल शहर से दशहरा रैली में बाला साहब के मुंबई के अंदर शिव तीर्थस्थल के अंदर जा रहे और हमारे कार्यकर्ता यहाँ सब मौजूद हैं और मेरा नाम मोहम्मद आसिद उस्मान है और इस वक्त मैं भुसावल के स्टेशन के ऊपर हूँ। और जितने भी हम कार्यकर्ता हैं, उद्धव साहब आप संघर्ष करो, आप लड़ो, हम आपके साथ में हैं। नवरात्र महोत्सव का आज 10वां दिन है। इसके चलते जालना शहर के मोतीबाग त्याला परिसर में दुर्गा माता विसर्जन के चलते नगरपालिका और पुलिस की तरफ से पूरी तैयारी हो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी नेता अनिल देशमुख को बड़ी राहत मिल गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनिल देशमुख को जमानत दे दी है। अनिल देशमुख का ये जमानत ईडी द्वारा दायर मनी लॉन्ड्रिंग केस में मिली है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन्हें 1 लाख रुपए के निजी मुशलके पर जमानत दी है। जमानत अर्जी मंजूर होकर भी एनसीपी नेता अनिल देशमुख को अभी जेल में ही रहना पड़ेगा। दरअसल उन्हें ईडी द्वारा दायर केस में जमानत मिली है। उन्हें सीबीआई द्वारा दायर केस के चलते अभी जेल में ही रहना पड़ेगा। अनिल देशमुख की जमानत याचिका मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा याचिका 8 महीने से लंबित रखने पर नाराजगी जताई थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को निर्देश दिए थे कि 1 हफ्ते में जमानत याचिका पर सुनवाई कर फैसला दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा, कोई भी व्यक्ति जो जमानत के लिए अर्जी दाखिल करता है उसे शीघ्र सुनवाई की उम्मीद होती है, मगर इस सुनवाई को 8 महीने तक लंबित रखना जमानत के न्याय विधान के अनुरूप नहीं है।
नासिक जिले के दिंडोरी तहसील क्षेत्र में बनी के जगदम्बा माता मंदिर में इस साल शारदीय नवरात्र उत्सव की धूमधाम देखने को मिली। मंदिर में नवरात्रि के दौरान करीबन 5 से 6 लाख श्रद्धालुओं ने माता जगदम्बा के दर्शन करने का अनुमान जताया है। परंपरा अनुसार जो भक्त गढ़ पर सप्तशृंगी देवी से मन्नत मांगता है वो पूरी हो जाती है। नवरात्रि में नवमी के दिन मंदिर में होम हवन किया गया। हर साल धुलिया जलगांव, नासिक और मुंबई से श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहाँ आते हैं। जम्मू कश्मीर के बारामूला में शहीद हुए जवान राहुल आनंद भगत अंतिम संस्कार उनका किया गया। रायगढ़ के ईसा काम्बले स्थित उनके आवास से सुबह 9 बजे उनकी शव यात्रा शमशान के लिए निकली। 10:30 बजे उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में शामिल हुए लोगों की आंखें नम हो गई। संदेश या ठिकाणी काही मान्यवर व्यक्त करणार आहेत तो श्रद्धा। कोल्हापुर जिले के बुदरगढ़ तालुका में कुंडोची में एक प्राचीन राम लिंग मंदिर है। यहाँ दशहरे के दिन अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस बीच भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। अमरावती में नवरात्रि के दौरान धारिणी तालुका के सभी ग्रामीणों के बीच विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी बीच डबका नवदुर्गा मंडल के नवरात्रि के अवसर पर डबका गांव में गदली सुनून नामक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें धारिणी तालुका के अंतर्गत आने वाले सभी ग्रामीणों ने गदली सुसून प्रतियोगिता में भाग लिया। नवरात्र के अवसर पर डबका गाँव में गदली सुसून प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। नवरात्रि के दौरान सभी गांवों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस बीच नागरिकों में काफी उत्साह देखने को मिला। नवरात्रि पर धार्मिक परंपराओं के साथ बड़े हर्षोल्लास के साथ विभिन्न कार्यक्रम पूरे हुए। इस दौरान जिला परिषद प्राथमिक स्कूल में जन भागीदारी से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जिसमें मेधावी छात्रों के लिए मार्गदर्शन, प्रतियोगिता, म्यूजिक चेयर, गरबा जैसे विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में गांव के पुरुषों और महिलाओं ने स्वेच्छा से भाग लिया और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना बहुमूल्य सहयोग दिया। वेद प्रशासनिक अकादमी के निर्देशक सुशील वानखेड़े ने प्रतियोगिता का संचालन किया और गांव के स्नातक छात्रों का मार्गदर्शन भी किया। यहाँ पढ़ने वाले छात्रों के अभिभावकों के लिए रंगोली प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। इसके अलावा छात्राओं ने गरबा कार्यक्रम का भी आयोजन किया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पूर्वी दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन आयोजित रामलीला का मंचन देखने पहुंचे। श्री रामलीला कमेटी ने पूर्व राष्ट्रपति का स्वागत किया और स्मृति चिन्ह भेंट किया। पूर्व राष्ट्रपति ने इस दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और हनुमान को तिलक किया। उन्होंने रामलीला देखने आए लोगों को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि रामलीला का आयोजन भारत की सांस्कृतिक विरासत को नई शक्ति देता है। साथ ही उन्होंने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भारतीय संस्कृति के प्रतीक है। आज देश भर में दशहरे को लेकर खासा उत्साह है। देश भर में जगह जगह मेघनाद, कुंभकर्ण समेत रावण दहन किया जाएगा, लेकिन बिहार में एक ऐसी जगह है जहां रावण दहन नहीं किया जाता है, बल्कि रावण की पूजा की जाती है। किशनगंज के कोचाधामन प्रखंड में काशीबाड़ी गांव में स्थानियों ने रावण का मंदिर बनाया है, जहां उसकी भक्ति भाव के साथ पूजा अर्चना की जाती है। यहाँ पूजा करने वालों की मान्यता है कि रावण की पूजा करने से उनकी मनोकामना पूरी होती है। बहुत दूर दूर से आदमी आता है, गाड़ी लेकर के मन्नत मानने आता है, उसका पूरा हो जाता है। तो पांठा भी यहाँ पर चढ़ता है, जिसका जो फायदा होती है ऐसा ही वो आती है। और बहुत दूर से आता है, कन्याबाड़ी, बुरी मारी, झांटी बाड़ी, जहाँ जहाँ हिंदू है
बहुत दूर से आता है, कभी पूर्णिया से भी लोग आ जाता है। तो एक तरफ रावण को जलाया जाता है। नहीं, यहाँ रावण नहीं जला जाता है, यहाँ रावण को मानता बना हुआ है ना सर। रावण को इसीलिए मानता है कि उसको फायदा है उससे, इसीलिए रावण को मानता है। और हिंदुस्तान में रावण को बहुत बढ़िया से मान खातिर होता है। ये जो है रावण को जलाया जाता है कहाँ, बंगाल का तरफ है ना, उधर जला देता है। और हिंदुस्तान में रावण को नहीं जलाता है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। मुजफ्फरनगर के शहर कोतवाली इलाके में दिन दहाड़े लूट की घटना से सनसनी फैल गई। थाना क्षेत्र के अंसारी रोड पर कपड़ा व्यापारी से धारदार हथियार से 4 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया और आरोपी मौके से फरार हो गए। फिलहाल घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। वहीं पुलिस ने घटना की शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बिजनौर में दशहरे को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। रामलीला मैदान में शाम 6:30 बजे रावण दहन होगा। भाजपा नेता मोहित बेनीवाल मुख्य अतिथि के तौर पर रावण दहन करेंगे। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है। मुरादाबाद के लाइनपार रामलीला ग्राउंड में लगने वाले ऐतिहासिक दशहरे मेले समेत जनपद के सभी दशहरे मेले को लेकर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने अपनी सभी तैयारियां दुरुस्त कर ली हैं। लाइनपार रामलीला ग्राउंड के दशहरे मेले को लेकर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। साथ ही एंटी रोमियो स्क्वाड टीम और दमकल विभाग की टीम भी दशहरे मेले में मुस्तैद रहेगी। वहीं ट्रैफिक व्यवस्था के मद्देनजर रूट डायवर्जन प्लान भी लागू किया गया है। देखिए, लगातार ये पर्व का त्यौहार है और अभी नवमी चल रही है। आज महानवमी का कार्यक्रम है, उसके अतिरिक्त कल दशहरे का कार्यक्रम है। तो बहुत ही श्रद्धालु जो हैं उनकी काफ़ी भीड़ रहेगी। स्पेशली जो हमारी मुख्य रामलीला है, जो लाजपत नगर है, लाइन पार की रामलीला है, उनमें और इसके अतिरिक्त छोटी छोटी और भी रामलीलाएँ हैं, इनमें सब जगह उपयुक्त फोर्स लगाया गया है। कल स्पेशली दिल्ली रोड पे ट्रैफिक की व्यवस्थाएं प्रॉपर रहेंगी। कुछ जगह वन वे किया जाएगा, पार्किंग की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त अग्निशमन की प्रॉपर हमने व्यवस्था 24/7 कर रखी है। छोटे छोटे जितने भी वहाँ पे लोग अपनी दुकानें स्टॉल्स लगा रखी हैं, उनको भी हमने गाइडेंस करी है कि किस प्रकार से करना है। इसके अतिरिक्त वहाँ पे एंटी रोमियो है, बाकी QRTs हैं। जैसे कि विदित है कि ये सेंसिटिव टाइम है, तो इस टाइम PAC और RAFP हमारे जनपद में है, उनको भी डिप्लॉय किया गया है। यूं तो देश में धर्म के नाम पर खूब सियासत होती है, लेकिन त्योहारों पर देश की असल तस्वीर सामने आती है। मुरादाबाद में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली है। देश भर में दशहरे को लेकर खासा उत्साह है। आज शाम हर जगह रावण दहन होना है। मुरादाबाद के रामलीला ग्राउंड में रात 9 बजे रावण दहन होगा, जिसके लिए 100 फीट के रावण का पुतला मुस्लिम समुदाय के मोहम्मद अरशद ने बनाया है। अरशद बताते हैं कि वे और उनका पूरा परिवार 13 सालों से दशहरे के लिए रावण का पुतला बनाते हैं। वे आपसी भाईचारे पर काफी जोर देते हैं। आज ये रावण जो बनना है इस टाइम 100 फीट का बनना है। और जी पहले भी इसके पिछले साल भी 100 फुट का ही बनाया था, और हम बनाते ही आ रहे हैं, इस काम को करते ही आ रहे हैं। अच्छा, ये आप कब से कर रहे हैं? ये तकरीबन हमें यहाँ पर तो 13 साल हो गए। वैसे पहले दादा परदादा बनाते आ रहे हैं हमारे, तो उन्हीं से ये काम हमने लिया है। मतलब खानदानी काम है आपका? जी जी जी। तो आप यहाँ 13 साल से लगातार आ रहे हैं? लगातार आ रहे हैं, बिल्कुल। कमेटी को, हमारे यहाँ की जनता को हमसे मोहब्बत है, इसलिए हमें बार बार बुला रहे हैं। अच्छा, आपकी जैसे GST लगी है तो उसमें क्या बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब है हमारी इस टाइम। तो हमारा हर चीज़ पे रेट बढ़े हुए हैं। फीस वृद्धि के खिलाफ इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों का प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा। जिला प्रशासन की पहल पर मंगलवार को विश्वविद्यालय प्रशासन और आंदोलनकारी छात्रों के बीच हुई बैठक
बेनतीजा रही। करीब 3 घंटे तक चली छात्रों और विश्वविद्यालय प्रशासन के बीच बैठक में फीस वृद्धि और छात्र संघ बहाली का मुद्दा रखा गया, जिसमें दोनों मुद्दों पर बैठक में कोई भी सहमति नहीं बन सकी, जिसके बाद छात्रों ने आगे आंदोलन को जारी रखने का ऐलान किया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि वो आगे बड़े आंदोलन की रणनीति बनाएंगे। आज यहाँ पे वार्ता हुई, विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव बैठे और छात्रों की तरफ से सभी संगठनों के लोग थे और उनके साथ वार्ता की गई, उनकी सभी बातों को सुना गया और विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से भी बहुत सारी बातें, फैक्ट्स, डेटा उनके आधार पे बताया गया और तमाम तरह के जो भी उनको इश्यूज़ थे, कंसर्न थे, डाउट्स थे, वो क्लियर किए गए। इसके अलावा बहुत सारी बातें हैं जिनके ऊपर अभी उनको नेक्स्ट टाइम के लिए छोड़ा गया है। बिहार में आपने कई ऐसे स्थलों का नाम सुना होगा, कहीं ऊंचे पहाड़ों पर तो कहीं वन झाड़ियों में तीर्थस्थल मौजूद है, लेकिन हम आपको ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जहां चारों तरफ शमशान घाट है, जहां सिर्फ चिताएं जलती हैं। वहां के एक तीर्थ स्थल के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर जिले से 40 किलोमीटर दूरी पर मौजूद बिहार के सबसे बड़े गांव जजुआर में वह तीर्थस्थल है जहां चारों तरफ चिताएं जलती हैं और बीच में एक डिहवार स्थान है। गांव के लोग कुल देवता मानते हैं, किसी प्रकार की अगर मुसीबत हो उनके नाम लेने से ही कष्ट दूर हो जाते हैं और यहाँ के लोग इसे शक्तिपीठ भी मानते हैं। यहाँ दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं और मन्नत मानते, जो इनके दरबार में आकर माथा टेकता है उसकी मन्नतें पूर्ण हो जाती हैं। कि पूरे गांव की, अगल बगल के गांव की आस्था है और यहाँ जब हम 35-36 साल से ऊपर मेरा भी उम्र हो गया, हम जब भी देखें अब हजारों लाखों की संख्या में भीड़ आस्था से आती है। शक्ति के रूप में यहाँ पर यहाँ की माता दुर्गा को देखा जाता है और अंदाज हम लोग करते हैं, जो हमारे जो बड़े बुजुर्ग हमारे गांव के हैं जो 97-98 साल उम्र है, वो भी बताते हैं जो कब से होती है नहीं पूजा कब से हो रही है नहीं पता है। हम लोग अंदाज लगाते हैं जो सैकड़ों वर्ष पूर्व से यहाँ पे पूजा होती है। हमारे यहाँ जो है तो हमारे गांव जितने भी हैं बाहर से लेके जो बाहर नौकरी करते हैं वो लोग भी यहाँ पे आस्था के प्रति आते हैं। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट के लिए आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।